नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट एनसीपी अध्यक्ष का इस्तीफा। कई सवाल खड़े हो चुके हैं इस इस्तीफे के साथ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र के चाणक्य की विरासत का मुखिया कौन होगा? कौन संभालेगा पवार साहब की विरासत को? दोस्तों, जैसा कि कई दिन से शरद पवार के बयानों से ये लग रहा था, शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। शायद रोटी पलट दी उन्होंने, जैसा कि उन्होंने कहा था कि रोटी समय पे ना पलटी जाए तो वो जल जाती है और फिर कड़वी हो जाती है। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में उनकी किताब के विमोचन के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं एनसीपी के अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। और जब वो भाषण दे रहे थे तो एनसीपी के कार्यकर्ता उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे। हालांकि ये सब ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ। हाल में ही उनके कई बयान ऐसे संकेत दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर रोटी को समय पे ना पलटा जाए तो वो जल जाती है। लेकिन अब जब महाराष्ट्र के राजनीतिक चाणक्य और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला कर दिया है, अध्यक्ष पद छोड़ दिया है, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पवार की राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा? दरअसल बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार, दो ऐसे नाम हैं जो कि एनसीपी में शरद पवार के बाद आते हैं। ऐसे में करीब-करीब ये तो तय है कि इन्हीं में से कोई एक एनसीपी का अगला अध्यक्ष होगा। हालाँकि ये फैसला एनसीपी या फिर शरद पवार के लिए लेना इतना आसान नहीं होगा। शरद पवार को महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा कद्दावर नेता के तौर पे देखा जाता है। ऐसे में अध्यक्ष पद पर उनकी भरपाई कौन कर पाएगा? ये भी सोचने की बात है और इसीलिए ये फैसला इतना आसान नहीं होगा और इसीलिए ये फैसला काफ़ी अहम भी है। और ये भी सच है कि शरद पवार ने ये भी कहा है कि मैं केवल अध्यक्ष पद से हट रहा हूँ, काम करता रहूँगा, राजनीति में बना रहूँगा। वहीं पवार के फैसले को लेकर के भतीजे अजित पवार ने ये कहा है कि इस तरह से इस्तीफा देना सही नहीं है। इसको लेकर के समिति की बैठक की जाएगी और फिर फैसला लिया जाएगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुंबई में एक कार्यक्रम में पार्टी पद छोड़ने की बात कही है और इस दौरान पवार ने कहा कि मैंने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कई साल निभाई और अब मैं इस पद से रिटायर होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई और अब इस पद की जिम्मेदारी को संभाले। बीते काफ़ी समय से शरद पवार ऐसे बयान दे रहे थे, जिससे कि ये लग रहा था कि वे कुछ ना कुछ नया और बड़ा करने वाले हैं। चाहे महाविकास आघाड़ी को लेकर के पवार का बयान रहा हो या फिर रोटी पलटने की बात, पवार ने इस बात का इशारा पहले ही दे दिया था। हालांकि पद छोड़ने की बात को लेकर के किसी ने सोचा भी नहीं था कि शरद पवार ये फैसला ले लेंगे और इतनी आसानी से, इतनी मासूमियत से वो अपनी बात कह देंगे। शरद पवार ने इस्तीफे से जुड़ी खबर के बाद एनसीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल काफ़ी इमोशनल नज़र आए, काफ़ी भावुक नज़र आए। हाथ में माइक लेकर के बोलते समय जयंत पाटिल की आंखों में आंसू थे। जयंत पाटिल ने कहा कि पवार के इस तरह से अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला पसंद नहीं आया हमें। इस दौरान प्रफुल्ल पटेल समेत कई नेताओं ने ये कहा कि शरद पवार अपने इस फैसले पे एक बार विचार करें। अब सवाल ये है कि क्या शरद पवार अपना इस्तीफा वापस लेंगे, अपने फैसले पे दोबारा सोचेंगे? और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि पार्टी का मुखिया कौन होगा? उनकी विरासत को कौन सँभालेगा? और तीसरा एक अहम सवाल ये है कि शरद पवार ने ये भी कहा है कि वे महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करते रहेंगे, जनता में रहेंगे।
तो ऐसे में ये भी एक सवाल ज़हन में आ रहा है कि क्या वे पार्टी और राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे? काफ़ी सारे सवाल हैं जिनके जवाब वक़्त देगा, आप इंतज़ार करिए। कोई और अपडेट होगा तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, आपसे साझा करूँगी। फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।